क्या आपको रोज़मर्रा के कामकाज में अंगूठे और कलाई के दरमियान तकलीफ़ होती है? इस तकलीफ़ को डी क्वार्वेंस स्टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं और अच्छी बात यह है कि कुछ सादा वर्जिशों से इस तकलीफ़ को बग़ैर सर्जरी के बेहतर किया जा सकता है। वर्जिश के शुरू में जिस जगह दर्द होता है, वहाँ पे हल्के हाथ से मसाज करना है। इस मसाज के वक़्त हम कोई तेल या जेल लगा सकते हैं और 8 से 10 दफ़ा हल्के हाथ से हमने ये मसाज करना है। डिकोवेंस डिज़ीज़ की पहली वर्जिश में अंगूठे को उँगलियों से दूर लेके जाना है। तो अंगूठे को उँगलियों से दूर स्ट्रेच करें, 3 सेकंड इसको स्ट्रेच करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ। तो अंगूठे को उँगलियों से दूर बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, 3 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखें और फिर रिलैक्स हो जाएँ और इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। डिकोवेंस डिज़ीज़ की अगली वर्जिश के लिए हाथ को टेबल पे इस तरह से रखना है कि हथेली छत की तरफ हो। अब अंगूठे को उँगलियों से दूर इस तरह से उठाएँ कि अंगूठा छत की तरफ जाए। इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, स्ट्रेच करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ। तो अंगूठे को उँगलियों से दूर लेके जाना है छत की तरफ, इस तरह कि अंगूठा खड़ा हो जाए और इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करें, रिलैक्स हो जाएँ और इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराएँ। डिकॉर्वेंस डिज़ीज़ की अगली वर्जिश के लिए अंगूठे को बाकी उँगलियों के साथ एक-एक करके टच करना है। तो सबसे पहले छोटी उँगली के साथ टच करें, 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ। फिर रिंग फिंगर यानी चौथी उँगली के साथ उसकी बेस पे अंगूठे को टच करें 3 सेकंड और रिलैक्स हो जाएँ। इसी तरह से अंगूठे को मिडिल फिंगर यानी कि बड़ी उँगली के साथ टच करना है, 3 सेकंड उसको होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ। और सबसे लास्ट में इंडेक्स फिंगर के साथ अंगूठे को टच करें, 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएँ। तो अंगूठे को उँगलियों की बेस के साथ टच करना है, 3 सेकंड अंगूठे को उसके साथ लगा के रखना है और रिलैक्स हो जाएँ और इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। डिकॉर्वेंस डिज़ीज़ की अगली वर्जिश के लिए अंगूठे को उँगलियों से दूर लेके जाना है, जैसे हमने पहली वर्जिश में किया था। तो अंगूठे को उँगलियों से दूर की तरफ लेके जाएँ, स्ट्रेच करें और अब एडिशनली हमने ये करना है कि जो हमारा नॉर्मल हाथ है, उसका अंगूठा इसको अंदर की तरफ ज़ोर लगाएगा। तो जो दर्द वाला हाथ है, उसका अंगूठा बाहर की तरफ ज़ोर लगा रहा है और जो हमारा नॉर्मल हाथ है, उसका अंगूठा इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है और इस चीज़ को हमने मेंटेन रख करके रखना है 3 सेकंड के लिए और फिर रिलैक्स हो जाएँ। तो दर्द वाले हाथ का अंगूठा बाहर की तरफ ज़ोर लगाएगा, नॉर्मल हाथ का अंगूठा अंदर की तरफ ज़ोर लगाएगा और इस प्रेशर को हमने मेंटेन करके रखना है 3 सेकंड और रिलैक्स हो जाएँ और इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराएँ। डिकॉर्वेंस डिज़ीज़ की अगली वर्जिश के लिए इस तरह से मुट्ठी बनानी है कि अंगूठा मुट्ठी के अंदर हो और उँगलियाँ उसके ऊपर ओवरलैप कर रही हों। अब मुट्ठी को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो 3 सेकंड के लिए मुट्ठी को स्ट्रेच करें, इससे दर्द वाली जगह पर खिंचाव महसूस होगा। जितना दर्द इजाज़त दे स्ट्रेच करके रखें और फिर रिलैक्स हो जाएँ। तो मुट्ठी इस तरह से बनानी है कि अंगूठा अंदर हो और उँगलियाँ उसके ऊपर हों और 3 सेकंड छोटी उँगली की तरफ, अंदर की तरफ मुट्ठी को मोड़ के रखें, स्ट्रेच करके रखें, 3 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स हो जाएँ और इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराएँ। दुरुस्त ग़िज़ा का इस्तेमाल किस तरह से हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकता है, ये मेरी इस वीडियो में डिस्कस किया गया है।